आरएस कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम सर जीके ट्रैक में। प्यारे साथियों, आज मैं आपको पूरा मुगल काल कंप्लीट कराने वाला हूं, वो भी ट्रैक के साथ। आप वीडियो कंप्लीट देख लेंगे, आपको पूरा मुगल काल विथ फैक्ट के याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मुगल शासकों के क्रम को, कि मुगल शासकों का क्रम क्या था। इसके लिए हमने ट्रैक बनाई हुई है भाजसाप। क्या है? भाजसाप। देखिए यहाँ पर क्या है, बी फोर बाबर, एच फोर हुमायूं, ए फोर अकबर, जे फोर जहांगीर, एस फोर शाहजहां, ए फोर औरंगजेब और बी फोर बहादुर शाह जफर। तो ये भाजसाप का अर्थ होता है, इसमें सारे मुगल शासक आपको याद हो जाएंगे कि उनका क्रम क्या था। अब हम बात करते हैं बी फोर बाबर। देखिए बाबर का कार्यकाल 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा है। आपको बता दें, बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे और बाबर ने क्या है, भारत पर 5 बार आक्रमण किया। और भारत में बाबर ने प्रवेश किया था कहाँ से? पंजाब से। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाबर ने भारत में कहाँ से प्रवेश किया था, तो वो किया था पंजाब से। इसके बाद हम देखते हैं बाबर के प्रमुख युद्ध, कि बाबर के प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे। मैंने ट्रैक बनाई हुई है पान खा चंघा। क्या है? पान खा चंघा। आप ये मान लो बाबर पान के बहुत शौकीन थे और बाबर क्या है, पान खाकर चंघा हो जाते थे और उनके सामने कोई भी आता था वो सभी को युद्धों में हरा देते थे जब वो पान खाकर चंघा होते थे। तो देखिए पान से क्या हो जाएगा, पान से हो जाएगा पानीपत का युद्ध है, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। इसके बाद खा से क्या हो जाएगा, खानवा का युद्ध है, जो बाबर व राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 ईस्वी में। इसके बाद चा से हो जाएगा चंदेरी। चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर व मेदिनी राय के बीच में 1528 ईस्वी में। और घा से हो जाएगा घाघरा का युद्ध जो हुआ था बाबर और अफगानों के बीच में 1529 ईस्वी में। और चारों युद्धों में क्या है, बाबर की ही विजय हुई थी। क्या है? चारों युद्धों में बाबर की ही विजय हुई थी। और आपको बता दें, देखिए बाबर ने क्या है, जितने भी युद्ध लड़े हैं सारे युद्धों में क्या है, बाबर की विजय हुई। मतलब क्या है, बाबर को कोई भी काबू नहीं कर पाया। तो यहाँ से आपको ध्यान आ जाएगा कि बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में। ध्यान रखिए, बाबर ने सारे युद्ध जीते, मतलब बाबर को कोई भी काबू नहीं कर पाया। तो काबू से क्या बना है? काबुल। मतलब बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में है। इसके बाद हम महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। देखिए बाबर को क्या है, मुवैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। इसके बाद क्या है, बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है, बाबरनामा के नाम से लिखी है। और बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने। जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। सारे पॉइंटों को आप लोग नोट करते जाएं या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें, बाबर की जो प्रसिद्ध युद्ध नीति थी वो थी तुगलकनामा नीति, जिसका इन्होंने प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। पानीपत बता है, पानीपत कहां पर है? तो पानीपत है हरियाणा में। ठीक है, और मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। ओके, इसके बाद आते हैं हम, ट्रैक क्या थी? भांजसा। बी फोर बाबर, एच फोर हुमायूं। देखिए बाबर के बाद कौन आता है? तो बाबर के बाद आते हैं हुमायूं। बाबर के बाद हुमायूं आते हैं, जिनका शासनकाल रहा है 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। अब बात करते हैं हम हुमायूं के युद्धों की। तो ट्रैक क्या है? चौग्राम। क्या है? चौग्राम। इसको आप ध्यान रखें कि हुमायूं क्या है, बहुत ही पतले थे। इनका वजन मात्र 4 ग्राम का था। ध्यान रखिए, हुमायूं का वजन मात्र 4 ग्राम का था। ठीक है, एक ट्रैक बता रहा हूं, ऐसे मत लेना दिल पर आप। ठीक है, तो चौ से क्या हो जाएगा? चौसा का युद्ध है, जो 1539 ईस्वी में हुआ था। और ग्राम से हो जाएगा बेलग्राम का युद्ध है, जो 1540 ईस्वी में हुआ था। अब हुआ क्या था साथियों, सुन लीजिए आप लोग। चौसा का युद्ध और बेलग्राम का युद्ध, ये दोनों युद्ध हुमायूं व शेर खां के बीच में हुए थे। शेर खां या शेरशाह सूरी। और दोनों युद्धों में क्या हुआ? हुमायूं की पराजय हो गई
और हुमायूं भारत छोड़कर अफगानिस्तान चला गया था। लेकिन हुमायूं 1555 ईस्वी में पुनः लौटा। 1555 ईस्वी में हुमायूं भारत पुनः लौटा और सरहिंद के युद्ध को जीतकर वह पुनः मुगल गद्दी पर बैठा साथियों। ठीक है, और इसके साथ आप महत्वपूर्ण फैक्ट रखें याद, हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली। देखिए क्या है, याद कैसे रखेंगे इसको? हुमायूं मतलब हेमा, हुमायूं से हमें फील हो रहा है हेमा, और मां की जगह कहां पर होती है? दिल में, दिल से बना दिल्ली। और हुमायूं नामा की रचना किसने की है? तो हुमायूं नामा की रचना की है गुलबदन बेगम ने। किसने की है? गुलबदन बेगम ने। और 1556 में क्या हुआ? 1556 में हुमायूं दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हुमायूं के बाद आते हैं अकबर। ट्रिक क्या थी भाई साहब? बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं और ए फॉर अकबर। अकबर का शासनकाल रहा है 1556 से 1605। ये बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहे हैं मुगलों में और सबसे अधिक शासनकाल इन्हीं का माना जाता है। देखिए अकबर के प्रमुख युद्धों की बात करें हम तो पानीपत का दूसरा युद्ध है जो अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 ईस्वी में, और इसमें क्या है? अकबर की विजय हुई थी। किसके बीच हुआ था? अकबर व हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध है। कब हुआ था? 1556 में अकबर की विजय हुई थी। इसके बाद क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, अकबर व महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। इसमें भी क्या है? अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, इसको आप चाहें तो ट्रिक से याद रख सकते हैं कि अकबर के समय क्या है? पान में घाटा होता था। अकबर के समय क्या है? पान में घाटा। तो पान से हो जाएगा पानीपत का दूसरा युद्ध है, घाटा से हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध है। क्लियर? अब बात करते हैं हम अकबर के मकबरे की। देखिए अकबर क्या है? देखा जाए तो मुगल काल में सिकंदर माने जाएंगे क्योंकि सबसे प्रसिद्ध शासक थे और सबसे लंबा शासनकाल रहा है अकबर का। तो अकबर क्या है? उस समय के सिकंदर थे। तो यही समय ट्रैक बन जाएगी कि अकबर का मकबरा कहां पर है? वो है सिकंदराबाद में। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं हम अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे। तो ट्रैक बनाई हुई है मैंने इसके लिए, बेट बेट MMH। क्या है? बेट बेट MMH। बी फोर बीरबल, ए फोर अबुल फजल, टी फोर टोडरमल। क्या हो गया? बेट हो गया। अब दूसरा बेट देखिए, बी फोर भगवान दास, ए फोर अब्दुल रहीम खान खाना, टी फोर तानसेन। बेट बेट MMH। एम फोर मानसिंह, एम फोर मुल्ला दो प्याजा, एच फोर हकीम हुकाम। क्लियर? तो ये होगा अकबर के नौ रत्न। इसके बाद साथियों हम अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। देखिए अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिए, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। और क्या है? अकबर मुगल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, मैं आपको बता चुका हूं। और अकबर ने क्या है? मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। एग्जाम में पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी? तो वो की थी अकबर ने। इसके बाद क्या है? अकबर ने क्या है? जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अनुवाद विभाग की स्थापना भी अकबर ने की थी। और सुन लीजिए आप लोग, अकबर ने क्या है? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की। अकबर ने क्या है? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। जो भी मैं आपको फैक्ट बताता जा रहा हूं साथियों, कॉपी में नोट करते जाएं। इसके बाद दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू शासक कौन था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिए, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला व अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो वो था बीरबल। कौन था? बीरबल, जो कि अकबर के नौरत्नों में से एक थे। क्लियर? अब ट्रिक क्या थी हमारी भाई साहब? बी फोर बाबर, एच फोर हुमायूं, ए फोर अकबर। अकबर के बाद क्या था? जे फोर जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल रहा है साथियों 1605 से 1527 ईस्वी में। ठीक है, और जहांगीर के शासनकाल को
चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? क्या है? जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर का मकबरा कहां पर है? देखिए ट्रैक क्या है, जहांगीर, जहांगीरे वहीं लहूलुहान। क्या है? जहांगीरे वहीं लहूलुहान। लहूलुहान से हो जाएगा लाहौर, मतलब जहांगीर का मकबरा कहां पर है? लाहौर में है। और जहांगीर के समय, ध्यान रखिए आप लोग, जहांगीर के समय दो प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं, उस्ताद मंसूर और बिशनदास। उस्ताद मंसूर जो कि पशु पक्षियों के चित्र के लिए बहुत फेमस थे, वो बिल्कुल हूबहू उसी टाइप के चित्र बना देते थे। और बिशनदास की बात करें तो उन्होंने नूरजहां का पोर्ट्रेट बनाया था। किसने? नूरजहां का पोर्ट्रेट बना हुआ था।